3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। 950 करोड़ का गबन करने वाली संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रबंधक गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। 1.5 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सिविल लाइन थाने में लगभग 1.5 साल पहले दर्ज मुकदमा नंबर 32/2020 में आरोपी संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक विक्रम सिंह पुत्र सुख सिंह को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि सिविल लाइन थाने पर 1.5 साल पहले परिवादी द्वारा 7.5 लाख रुपए के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर गुरुवार को सोसाइटी के प्रबंधक विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। पूरे राज्य में इस सोसाइटी द्वारा गबन के अनेकों मुकदमे दर्ज हैं। संचालकों पर 900 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है, जिसकी विभिन्न थानों में तहकीकात जारी है। थाना आजा पर लगभग साल भर पहले 32/2020 एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें ये कहा गया था कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके द्वारा लगभग 7.5 लाख रुपए का गबन कर लिया गया, जिस पे थाना आजा पे मुकदमा दर्ज किया था। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रबंधक है विक्रम सिंह सन ऑफ सुख सिंह, जिसे कल दिनांक को थाना आजा के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में इसे अभी प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया है और आगे इस संबंध में उससे अनुसंधान किया जा रहा है। ये संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी पे राजस्थान में कई जगह पे इसके मुकदमे दर्ज है। लगभग 950 करोड़ रुपए का इस पे गबन का आरोप है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वैक्सीनेशन लिस्ट में प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से सफाई कर्मचारी हुए परेशान। नगर निगम के 1000 कार्मिकों का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम के लगभग 1000 कार्मिकों के वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार को जेएलएन अस्पताल और सैटेलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन कई तरह की प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से वैक्सीनेशन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाया। सफाई कर्मी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को लेकर वैक्सीन लगवाने पहुंच गए, लेकिन उन्हें पैन कार्ड लाने को कहा गया। वहीं लिस्ट में नाम किसी और का तो मोबाइल नंबर किसी और का होने से
अधिकतर सफाई कर्मचारी वैक्सीनेशन से वंचित रह गए। आज नगर निगम के 1000 कार्मिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, जो प्रशासनिक गलतियों की वजह से पूरा नहीं हो पाया। मौके पर मौजूद महिला सफाई कर्मियों ने बताया कि उन्हें काम से सीधे यहां बुला लिया गया, लेकिन घंटों धूप में बिठाने के बाद अब बिना वैक्सीनेशन के लौटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनका मोबाइल नंबर लिस्ट में नहीं है, जबकि पूर्व में जमादारों द्वारा प्रत्येक कर्मचारी से पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की पूरी डिटेल लेकर जमा कराई गई थी। बावजूद इसके विभागीय गलतियों का खामियाजा सफाई कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। हम 10 बजे के आए हैं भाई साहब। अच्छा, किस लिए आए थे? टीका लगवाने आए थे, बुलाया। अब क्या बोल रहे हैं? तो अब कह रहे भाई मैसेज आया नहीं तुम्हारा, वापिस जाओ। अच्छा। बस ठीक है, क्या काम काज छोड़ के आए? तो ठीक है। बच्चे बच्ची को भूखे प्यासे सब घर पे ही है, काम धंधे काम पे ऐसे ऐसे क्या है। सुबह 5:30 बजे से निकले हुए 10 बजे यहाँ आए हैं। तो क्या फायदा रहेगा क्या? अभी ये तो भाई पहली बार ही लग रहा है हमारे को इतना पता नहीं है, इससे क्या बोलेगा। हमारे को कर्मचारी है हम तो। अच्छा, क्या बोल के बुलाए? हमारे को बोला भाई वो अपने नई वैक्सीन आई है जो वैक्सीन लगेगी, इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पर। और अभी तक कोई पता नहीं है यहाँ पर टीके कब लगेंगे। कितने बजे से आए हुए हो आप? हम लोग यहाँ 10:30 बजे आए थे। अब तक 11:30 हो गई है, अभी तक कुछ हुआ कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है। टीके लगवाने आए? ये कोरोना का वैक्सीन लग रही है हमारे। वैक्सीन वाला। तो क्या आपका नाम है क्या? नहीं है लिस्ट में? अभी हमारे को बुलाया ही नहीं है स्टाफ की तरफ, हम तो जमादार के साथ आए हैं। अच्छा अच्छा। बुलाया ही नहीं है अभी अंदर। सुबह से आए भाई साहब यहाँ पे टीका लगवाने, घर पे नहीं गए हम तो। काम करते हुए को बुला के लाए, टीका लगवा के आओ। आप कह रहे मैसेज आया तो लगवाओ, नहीं तो घर जाओ वापस। अच्छा, तो मैसेज नहीं आया? अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यनारायण लखन ने बताया कि जो लिस्ट जमादारों द्वारा चिकित्सा प्रशासन को सौंपी गई थी, उसमें कई तरह की गलतियां कर दी गई हैं। अल्फ़ाबेटिकल नाम सेट करने की वजह से गलतियां और बढ़ गई और मोबाइल नंबर किसी और का तो नाम किसी और का दर्ज हो गया है। वैक्सीन लग रही है, क्या है? ऐसा है, आज जो वैक्सीन लग रही है अभी तो जारी है, 9 से 5 बजे तक लगेगी, उसके बाद ही बता पाएंगे। अच्छा, तो आपके कितने आज कर्मचारी आए हैं? कर्मचारी तो टोटल हमने बुला लिए थे, किंतु यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है वो हमारे कर्मचारियों से मैच नहीं कर रही है। यह थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे रजिस्टर्ड? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कर्मचारी आए हर सेंटर पे 150 से 170 तक का रेशा है यहाँ का, और कर्मचारी एकजुट यहाँ आ गए, बस ये दिक्कत आ रही है। वो अपने आप अलग अलग चले जाएंगे। उनको कह दिया, कर्मचारी लाए आधार कार्ड और वोटर आईडी, ये मांग रहे पैन कार्ड। ये प्रॉब्लम है। कार्ड मिल रहा है? तो किसी के पैन कार्ड नहीं बने हुए हों तो अब नहीं है तो फिर अब वो तो कैसे लगेगा? बगैर पैन कार्ड कई कर्मचारियों के नहीं है, और जिनके अवेलेबल है वो लगा ही रहे। मेरा है, मैं लगवा रहा, फार्म भरवा रहा हूँ। इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन हुई क्या आप लोग? इसके पहले जो हमने जो लिस्ट दी थी, जो CMHO को भेजी, वहाँ से इन्होंने अल्फ़ाबेट कर दिया, तो उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमने वार्ड वाइज भेजी थी, सर्कल वाइज। अगर वैसे आती तो हमारे को थोड़ा इजीली होता, ये टीकाकरण थोड़ा ज़्यादा, इसकी जो संख्या थी बढ़ सकती। आज कितने वार्डों के आए हैं कर्मचारी? आज टोटल सब एक ही दिन है सर, सभी 60 वार्ड से आए हैं, 7 वार्ड से सभी सेंटरों पे आए हैं। वहीं कामगार यूनियन नगर निगम के अध्यक्ष अशोक कुमार टांक ने बताया कि लगभग 60 वार्डों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को बुलवा लिया गया है, लेकिन उनके वैक्सीनेशन के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, पानी के कैंपर भी खाली पड़े हैं, यहाँ बैठने की सुविधा भी नहीं है। ऊपर से घंटों बिठाने के बाद अब लोगों को उनका नाम और मोबाइल नंबर सही नहीं होने का हवाला देकर वापस लौटाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। यहाँ पर वैक्सीन लगवाना है। परेशानी है कि हमारे नगर निगम द्वारा हमें आदेशित किया गया था सभी जमादारों को कि अपने अपने सर्कलों से जो है अपने कर्मचारियों को मोबाइल नंबर, नाम, आधार कार्ड वगैरह सब दिए गए थे नगर निगम में। अब हुआ कि यहाँ से जो लिस्टें गई हैं वो जहाँ भी कहीं गई हैं वहाँ ऐसा मिसप्रिंट्स हुआ कि नाम किसी और का, आधार कार्ड किसी का है, पैन कार्ड किसी और के नंबर है, मोबाइल नंबर किसी और के दिए गए हैं इसमें। अब सुबह कर्मचारी 6 बजे ड्यूटी पे आता है, आने के बाद हमें आदेशित किया गया है जमादारों को कि भाई जो है इनको वहाँ कोविड-19 के लिए इंजेक्शन के लिए ले जाया जाए। अब यहाँ लोग बाग आ गए हैं। अब आने के बाद यहाँ मालूम पड़ा था यहाँ पीने का पानी भी नहीं है। 11 बजने जा रहे हैं, यहाँ जो है लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। वो दोनों कैंपर खाली पड़े जो आप मुझे बता रहे हो कि कैंपर पड़े, वो दोनों खाली है। वहाँ जाके देखो आप, वो दोनों कैंपर खाली पड़े जो आप बता रहे हो हमें। इधर देखिए। हाँ, तो किस तरह से अब परेशानी ये है कि हम बेचारे अपनी ड्यूटी से आए हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। लिस्टों में नाम नहीं है, नाम है तो ऊपर नीचे है, किसी का कुछ नाम है,
किसी के आधार कार्ड से बोला कि आधार कार्ड लेकर के आओ, पहचान पत्र लेकर के आओ, कर्मचारी वो लेकर के आ गया। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि है जो है पैन कार्ड लाया जाए। पैन कार्ड जो है बराबर इनको जो है अब पैन कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया गया इनको। तो अब ये कह रहे हैं कि बोले कि भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम करेक्शन किया, अब करेक्शन कहाँ से किया? स्वयं कर्मचारी ने तो किया नहीं है। ये यहाँ की करेक्शन की हुई है, नाम किसी और का है, मोबाइल नंबर किसी और का है, पैन कार्ड किसी और का है। अभी किस प्रकार से घपला हुआ इसमें ये तो मालूम है नहीं। कर्मचारी तो स्वेच्छा से यहाँ इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ तो अव्यवस्था है कि कर्मचारी यहाँ परेशान हो रहा है, जो अपनी खुशी जाहिर करके आए थे कि हमें भी जो है इतनी गंदगी का कार्य करते हैं अजमेर शहर में। इतनी गंदगी करने के बाद में भी भगवान इनका इतना रब सीधा है कि इनको आज तक कोई को कोरोना नहीं हुआ। बावजूद जब सरकार इतना काम कर रही है कि इनको कोरोना का टीका इनको पहले लगना चाहिए, बावजूद यहाँ ऐसे लग रहे टीके कि यहाँ तो बेचारे मुँह तो आके खुशी खुशी आए थे, मुँह लटका के जा रहे हैं कि हमें यार इंजेक्शन लगना चाहिए। नहीं लगा जा रहा। क्यों नहीं लगा जा रहा? कि इनमें लिस्टों में गलत काम हुए हुए हैं। लिस्टों में नाम किसी और के हैं, मोबाइल किसी और के, पैन कार्ड किसी और के हैं। तो ये नाम लिस्ट में किसने दी? भाई ये नाम तो जो नगर निगम से जहाँ जमादारों को किया गया था कि भाई अपने अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों के नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जमा करा दिए जाए। उन्होंने लिस्ट बना करके दिए। अब वो लिस्ट बना करके देने के बावजूद नगर निगम से फिर अब ये कैसे अल्फ़ाबेट से दिया गया? अब अल्फ़ाबेट में ऐसा किया कि नाम तो मंगल का है, वहाँ शांति का नाम आ रहा है, नाम शांति का, तो वहाँ मुकेश का नाम आ रहा है। तो ये ऐसी गलती जो है, अब ये गलती होने के बाद में हमारा कर्मचारी तो जो है परेशान हो रहा है। यहाँ पर कोई डॉक्टर अधिकारी कोई भाई अधिकारी लोग तो क्या गए हैं, जो गाइडलाइन से जो खड़े हुए हैं, जो बैठे हुए कुर्सियाँ लगा करके, अब यहाँ से जो पूछेंगे तो वो पैन कार्ड बता रहे, पैन कार्ड से इनका मैच खा नहीं रहा, मैच नहीं खाने से वो इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के जीते पार्षदों को एक जगह इकट्ठा करने की मुहिम आज भी दो धड़ों में बटी दिखी शहर कांग्रेस। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वैशाली नगर स्थित गोविंदम समारोह स्थल पर शुक्रवार को शहर जिला कांग्रेस के नेताओं ने निकाय चुनाव में जीते हुए अपने पार्षदों को एकत्रित किया, लेकिन पूरा इकट्ठा नहीं हुए, वो बात दिगर है। बहरहाल 7 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित अधिकृत प्रत्याशी द्रौपदी कोली को मेयर पद पर काबिज कराने के लिए सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया गया। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में परिवारवाद का सामना करने वाले कांग्रेसी आज बीजेपी को परिवारवाद की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। बिना संख्या बल के ही मेयर की कुर्सी पर काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस मीडिया में रोज हो रही जगहसाई का सामना कर रहे शहर जिला कांग्रेस के स्थानीय नेता एक जाजम पर बैठने का दिखावा करते नजर आ रहे हैं। अगर यही दिखावा निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों के जनसंपर्क और समर्थन रैलियों में कर लिया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। अपने ही असंतुष्ट पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आक्रोश का शिकार नहीं होना पड़ता। निवर्तमान जिला अध्यक्ष के पुतले दहन नहीं होते। हेमंत भाटी और महेंद्र सिंह रलावता की शिकायत रुष्ट कांग्रेसी आलाकमान से करने जयपुर नहीं जाते। अब बात भाजपा में सेंधमारी की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस अपने ही जीते हुए पार्षदों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रही। 18 पार्षदों की संख्या एक स्थान पर जमा नहीं हो पा रही है। बयानवीर भाजपा के 15 पार्षदों को अपने पक्ष में बता रहे हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आज भी 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। आगामी 7
फरवरी को नगर निगम में मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हमने कांग्रेस पार्टी से हमारी उम्मीदवार बहन द्रौपदी कोली को बनाया। द्रौपदी कोली जी जो तीसरी बार पार्षद चुन के आई हैं और 30 साल से पार्टी के साथ जुड़ी हैं। 30 साल पहले भी वो पार्षद थी और अभी इससे पहले भी थी और अभी भी पार्षद बनी है। पार्टी निश्चित तौर पर हमारे पास संख्या कम है, लेकिन हमारे कांग्रेस विचारधारा के लोग थे और जो हमारी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, 12 निर्दलीय जो हमारे संपर्क में थे, उनके साथ भी हमारी कल बैठक हो गई थी। और अभी हमारे जो 18 कांग्रेस के हैं उनके साथ भी हमारी बैठक हुई। 30 जनों के साथ हमारी बैठक हो चुकी है। इसके अलावा हमारा मुख्य रूप से जो है वो है फोकस कि हम किसी भी रूप में जीत हासिल करें, उसके लिए हमारा संपर्क भी जारी है और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है हम विजय का चेहरा देखेंगे और हम विजय होंगे। कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है फूट है और वो फूट पहले उजागर भी हो चुकी है और अब फूट की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी में वो साइलेंट बैठे हैं, लेकिन लोगों के अंदर से मन विचलित है और अंदर से जो है वो पार्टी से इस चीज़ को लेके खपा है कि परिवारवाद वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने भी ला दी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ढोल पीटती है कि भाई परिवारवाद कांग्रेस में चल रहा है, जबकि कांग्रेस तो परिवारवाद नहीं, एक कार्यकर्ता को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी कोली जी एक नीचे स्तर से चली हुई महिला हैं और जो उनके परिवार में कोई राजनीतिक उनका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में कभी उच्च पद पे रहा हो, कभी कोई राजनीति में नहीं रहा और उनको हमने हमारा उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष की पत्नी को तो निश्चित तौर पर परिवारवाद वहाँ है। तो हमें उम्मीद है कि कार्यकर्ता की जीत होगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से की चर्चा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। तीर्थ नगरी पुष्कर में व्याप्त जन समस्याओं के निस्तारण और आगामी बजट घोषणाओं के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने से पूर्व एक आवश्यक बैठक जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में कस्बे के उपखंड कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें पुष्कर के विभिन्न सरकारी महकमों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से पुष्कर की जन समस्याओं और विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि आगामी बजट घोषणाओं हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए पीडब्ल्यूडी, टूरिज्म सहित विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वहीं दूसरी ओर पुष्कर में चल रहे भूमिगत केबल लाइन के काम को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कस्बे के सौंदर्यीकरण हेतु हेरिटेज पोल लगाने की बात भी कही। वहीं नगर निगम के पालिका अधिकारियों को सरोवर के फीडर में जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम और आवारा पशुओं को गौशाला के माध्यम से व्यवस्थित करवाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद जिला कलेक्टर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित एंट्री प्लाजा गेट का निरीक्षण किया।
इसके बाद कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने पैदल ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से नए रंगजी के मंदिर तक कस्बे का जायजा लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ और तहसीलदार अरविंद कविया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। विभिन्न बजट घोषणाएं डिपार्टमेंट्स की और जो आगामी क्या काम लिए जा सकते हैं उसके बारे में आज विभागों के अधिकारियों से चर्चा की। अभी फील्ड विजिट भी करेंगे। जैसे बजट घोषणा मुख्यतः यहाँ पर जो डिस्कॉम के लाइंस हैं उसको अंडरग्राउंड करने का काम चल रहा है, उसको डायरेक्शन दिए कि मार्च तक इस कार्य को पूरा करें और साथ ही नगर पालिका को डायरेक्शन दिए जितना भी काम हो रहा है उसके रोड रेस्टोरेशन भी साथ में लें। और चूँकि लाइंस अंडरग्राउंड होंगी तो उसके बाद पोल्स हटा के हेरिटेज पोल का प्रपोजल लें ताकि एक सुंदरता आ सके पुष्कर नगर पालिका और आसपास के सरोवर के आसपास के क्षेत्र। इसके साथ साथ ही PWD और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के क्या प्रपोजल हो सकते हैं उसके लिए भी हम देखने जा रहे हैं। और कुछ जैसे मुझे बताया गौशालाओं में कुछ काम कराएं तो ताकि जो आवारा पशु हैं यहाँ पे शहर के उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। गौशाला में कुछ काम तो फीडर में जो निर्माण और गंदे पानी जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी जो नगर पालिका और जो दूसरे अधिकारी हैं बिल्कुल ही इलीगल अगर कोई गंदा पानी डिस्चार्ज करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी है। तो मछलियाँ मर रही है काफ़ी संख्या में, उस सरोवर में गंदगी फैल रही है। ये जिसके भी यहाँ से डिस्चार्ज है इनसे रिपोर्ट ली जाएगी कि जो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं उस पर एक्शन जरूर है। साथ में यहाँ के चिकित्सालय सारी व्यवस्था बड़ी सरकारी कार्यालय में बिल्कुल देखेंगे, अभी सारी व्यवस्था अभी दूर करेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपाल के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर बनेगा सांस्कृतिक राजधानी। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत अजमेर के कार्यकर्ताओं से साधा संपर्क। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा विश्व की सांस्कृतिक राजधानी। राम मंदिर अभियान राष्ट्रभक्ति अभियान है। यह बात विश्व हिंदू परिषद राजस्थान व गुजरात के क्षेत्र संगठन मंत्री गोपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। अपने अजमेर प्रवास के दौरान गुरुवार को सुभाष नगर स्थित हनुमान मंदिर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति को विश्व के जन जन तक पहुंचाने हेतु राम मंदिर विश्व का सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतीक बनेगा, जिससे अयोध्या विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जानी जाएगी। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में भारत के जन जन की आत्मा में स्थापित होगा। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के राजस्थान और गुजरात क्षेत्र के संगठन मंत्री गोपाल गुरुवार को अजमेर प्रवास पर थे। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत अजमेर के सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संपर्क कर राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में अधिक से अधिक समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति तक समर्पण हेतु आग्रह करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर अभियान से जुड़े अनेक कार्यकर्ता और समाज के लोग मौजूद रहे। 500 साल के सतत संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण हो रहा है। संपूर्ण भारत को हिंदुत्व के नाते जगाने का श्रेष्ठ कार्य राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण हुआ है। अभी मंदिर बनेगा, मंदिर सबका होगा और संपूर्ण भारत में हम हर घर में जाकर के राम के भक्ति को जगाएंगे, राष्ट्र भक्ति को जगाएंगे। उसका परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत जगेगा और अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनेगी। संपूर्ण भारत हिंदुत्व से ओतप्रोत होगा और संगठन शक्ति के द्वारा आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। विश्व में भारत
अपना खोए हुए स्वाभिमान की वापस प्रतिष्ठा करेगी। ये राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का एक श्रेष्ठ कार्य है, इसमें सब लोग जुड़े, यही सभी से विनंती है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया ज्ञापन मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, वित्त सचिव और राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक के नाम सौंपा ज्ञापन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर आज 1 दिवसीय धरना देकर 18 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव और रोडवेज प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से मांग है कि राजस्थान रोडवेज में 7वां वेतन आयोग लागू करें, परिचालकों की पदोन्नति करें, माह की पहली तारीख को मासिक वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाए, नई भर्ती के साथ नई बसों की खरीद की जाए। कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार सत्ता में आते ही लंबित मांगों को पूरा करेगी, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी मांगों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भोलानाथ आचार्य ने बताया कि पूर्व में भाजपा सरकार राजस्थान रोडवेज को 450 करोड़ रुपए सालाना देती थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ रुपए कर दिया, इसलिए उसे बढ़ाकर फिर से 500 करोड़ रुपए किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय समस्त जिला मुख्यालयों पर धरने के आयोजन किए गए हैं। यदि अब भी सरकार नहीं चेती तो मार्च माह में जयपुर मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। दिया गया, क्या मांगे? प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान के प्रत्येक आगार में आज 1 दिवसीय धरना 18 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांग ये है कि राजस्थान रोडवेज में 7वां वेतन आयोग शीघ्र लागू करें, परिचालकों की पदोन्नति करके उन्हें नेक्स्ट स्टेज दी जावे, साथ ही में 1 तारीख को मासिक वेतन और पेंशन का भुगतान किया जावे, नई भर्ती की जावे, नई बसों की खरीद की परमिशन दी जावे और जो पूर्व में कांग्रेस सरकार ने हमारे धरना स्थल पे आके ये घोषणा करी थी कि आपकी मांगे जायज़ है और हमारी सरकार सत्ता में आते ही ये मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन 2.5 वर्ष बीत गए हैं, उन्होंने इस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था उसे पूर्ण किया जावे और राजस्थान रोडवेज में जो हमारे तकनीकी भाई है उनको कार्य करने के लिए पूर्ण सामान दिलाया जावे। इस तरह से आज हमने 18 सूत्रीय मांग पत्र करा है और उसमें प्रमुखता से यह मांग भी उठाई गई है कि पूर्व में भाजपा सरकार राजस्थान रोडवेज को 450 करोड़ रुपए सालाना देती थी अनुदान के रूप में, उसे कांग्रेस सरकार ने 200 करोड़ रुपए कर दिया है, उसे बढ़ा के 500 करोड़ रुपए किया जावे। इन सब मांगों को लेकर आज हमने 1 दिवसीय धरना दिया गया है, लेकिन यदि अब भी सरकार नहीं चेती तो आगामी माह मार्च में राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि नहीं चेती तो हमें विवश होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You
tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का धरना जारी, किया अर्धनग्न प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने तक करेंगे आंदोलन, सोमवार से भूख हड़ताल निकालेंगे रैली। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 विषय सामाजिक विज्ञान, हिंदी व अन्य के रिक्त पदों पर रीशफल रिजल्ट व वेटिंग लिस्ट पिकअप जारी करने के साथ ही समान भर्ती समान नियम लागू करने की मांग को लेकर 1 फरवरी से धरना शुरू किया गया, जो आज भी लगातार जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर दिए जा रहे धरने पर बैठे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन और उग्र होगा। सोमवार को रैली निकालकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। लिहाजा आरपीएससी प्रशासन ऑर्डर रिलीज कर अभ्यर्थियों को राहत दे, अन्यथा जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरना और आंदोलन जारी रहेगा। जी, हम वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2016 के पीड़ित अभ्यर्थी है। हमारी प्रमुख मांगे जो हैं वो ये है कि 1000 के आसपास जो रिक्त पद है उनको वेटिंग रिशफल जारी करके उनको उन मांगों को पूरी करें। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसकी भी अभी इन्होंने अनुपालना नहीं की है। तो हमारे आरपीएससी से और सरकार से यही मांग है कि जितने 1000 के आसपास जो पद खाली है उनको जल्दी से जल्दी भरे और हमारे मांगों को माने। आज हम अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 तारीख से हमारा निरंतर धरना चल रहा है और अनिश्चितकालीन समय तक, जब तक ये हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, हम इसको जारी रखेंगे। और 1 सोमवार को हम महारैली निकालेंगे और सोमवार से हम भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। मांगों लेकर आपकी कितने लोग हैं यहाँ पर? हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के सभी विषयों के अभ्यर्थी यहाँ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की वेटिंग और रिशफल जारी करवाने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं आज। और हमारी मांगें हैं 2016 की एक सामाजिक विषय की जो वेटिंग ये रिशफल जारी करी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरपीएससी ने और अन्य विषयों की जो वेटिंग और रिशफल वो अभी तक जारी नहीं की हुई है। और हम हमारी जो भर्ती है उसको पूरी करवाने के लिए यहाँ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अभ्यर्थी हैं। 1 फरवरी से हमने यहाँ धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है, लेकिन आरपीएससी और सरकार की तरफ से हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। इसलिए हम हमारी मांगें मनवाने के लिए कंटिन्यू हमारी जो प्रक्रिया है वो जारी रखेंगे। आज हम अर्धनग्न होकर और आरपीएससी के चेयरमैन के सामने हमारा प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ हम ज्ञापन सौंपेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा निकाली जा रही है ट्रैक्टर परेड। आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के आदेश पर निकली ट्रैक्टर परेड पहुंची अजमेर।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पिछले 2.25 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी ट्रैक्टर परेड के माध्यम से किसानों की बात केंद्र तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश लांबा के नेतृत्व में निकाली गई ट्रैक्टर परेड अजमेर से गुजरी। मीडिया से बात करते हुए लांबा ने बताया कि सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, एमएसपी की गारंटी दे और तीनों काले कानूनों को वापस ले। जब तक यह मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसान आंदोलन पर उतारू रहेंगे। इसलिए ट्रैक्टर परेड करके सरकार के खिलाफ राजस्थान भर में विरोध जताया जा रहा है। परेड में शामिल ट्रैक्टरों पर आरएलपी के झंडे लगे हुए थे और यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जयपुर की ओर कूच कर गए। क्यों रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य है? किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई है। जो 3 कालो कानून लाए गए हैं वो कहीं न कहीं किसानों के अहित में हैं। उस चीजों को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर आदरणीय हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन 3 कालो कानून को वापस लेकर संपूर्ण स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों को हक दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो दिल्ली के अंदर जो एक शर्मनाक कार्य किया जा रहा है कि जो विश्व में पहली बार हो रहा है कि रोड के बीच में किले ठुकवाई जा रही है, ये किसके लिए है? कहीं ना कहीं ये किसान के बेटे आज वहाँ बैठे हैं तो आप उनकी मूलभूत सुविधाएं देने की बजाय, उनकी बात सुनने के बजाय उनको रोककर और देश में उनको आतंकवादी और कहीं ना कहीं उग्रवादी घोषित करने की जा रही है। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था जिससे किसानों को बदनाम किया जाए है। हम मांग करते हैं सरकार से किसानों को संपूर्ण न्याय मिले और 3 काले कानून वापस लेकर संपूर्ण स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। धर्मेंद्र सिंह रावत, जिलाध्यक्ष अजमेर। मेरा नाम जगदीश लांबा है, आरएलपी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। किस बात को लेकर यहाँ ट्रैक्टर आंदोलन किया गया? ये जो भारत सरकार ने किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए हैं, उनकी वापसी के लिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, एमएसपी की गारंटी देने के लिए हम किसानों के समर्थन में हमारी पार्टी आरएलपी पूरे राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल के आदेश पे पूरे राजस्थान में ट्रैक्टरों की परेड करके किसानों को आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और मोदी सरकार की नींद जगा रहे हैं कि जाग जाओ मोदी जी, अभी समय है, किसान जाग चुका है। हिंदुस्तान का किसान जब जाग जाता है तो फिर वापस पूरा काम ये बिना सोता नहीं है। इसलिए आपकी भलाई सरकार की इसी में है कि किसानों की वाजिब मांगों को मान लो और जल्दी जल्दी काले कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करो। आज हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल सड़कों पे है, इसलिए सरकार को सुध लेनी चाहिए और आरएलपी परिवार पूरा रोड पे खड़ा है। सड़क पे हमारे नेताजी किसानों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो इस आवाज़ को सुन लो और सरकार की भलाई इसी में है कि इन मांगों को वाजिब मांगे हैं, इनको पूरी करो। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ। Audio Jungle.